अब सभी को जय मसीह की। मैं जीते प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। एक बार आप सभी भाई बहनों के साथ मुलाकात करने के लिए प्रभु ने ऐसा सुंदर अवसर दिया है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी प्रभु यीशु मसीह में भले चंगे होंगे। और आज हम सीखने वाले हैं, हम सभी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सब्जेक्ट यह है, टॉपिक यह है कि बाइबल के वचनों को कैसे याद करें। क्योंकि कई बार हमारे जीवन से ऐसा होता है, रविवार को प्रभु के दास के द्वारा सुनते हैं और आने वाले सोमवार मंगलवार कुछ दिनों के बाद उन वचनों को जो हमने रविवार को पास्टर के द्वारा, वक्ता के द्वारा सुना, वो हमारे समझ में नहीं रहता, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं आ पाता। क्यों ऐसा होता है? कई बार हम सभी के साथ भी ऐसा होता है। हम उन वचनों को पढ़ते तो हैं, चैप्टर को पूरा अध्ययन करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम उन वचनों को भूल जाते हैं और याद करने का प्रयास तो करते करते हैं, पर याद नहीं आता है और हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आज आप सभी के सामने मैं 5 बातें लेकर आया हूँ जो हम सभी को प्रभु के वचन अर्थात बाइबल के वचनों को याद करने के लिए काफी मददगार होने वाला है। आमीन। मेरे प्रियो, कई बार हम कहानी, चुटकुला और बहुत सारी बातों को हम याद करते हैं और उस कहानी को हम नहीं भूल पाते हैं, चुटकुला को नहीं भूलते हैं। लेकिन जब प्रभु की बात आती है, वचन की बात आती है, हम उन वचनों को भूल जाते हैं। फिल्म 3 घंटा का रहता है, उससे ज़्यादा का भी रहता है, उस पिक्चर को हम नहीं भूल पाते, सीरियल को नहीं भूलते हैं, लेकिन हम वचन को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने बाइबल के वचनों को, प्रभु के वचनों को हमने प्राथमिकता नहीं दिया है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय का 4 पद में यदि हम पढ़ते हैं, एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला और पहला बीज कहाँ पे गिरा? पहला बीज मार्ग के किनारे गिरा। गिरने के बाद यीशु मसीह ने कहा कि आकाश के पक्षियों ने आकर वो बीज को उठा कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीज मार्ग के किनारे गिरा। यदि हम उन वचनों को अपने हृदय में लागू करते हैं, अपने दिलों में बसाते हैं, कुलस्सियों के पत्र में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, राज करने दो। आमीन। यदि हम परमेश्वर के वचन को साइड करते हैं, प्राथमिकता नहीं देते, महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, तो मध्य आकाश में जो दुष्ट सेना है वे आकर वो बीज वचन को उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ याद नहीं होगा, हम भूल जाएंगे। तो आज मैं 5 बातें बताऊंगा जो हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यदि 5 बातें यदि आप अपने जीवन में लागू करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो मैं आशा करूंगा ये 5 बातें यदि आप प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, आपको बाइबल के वचनों को याद करने के लिए बहुत ही मदद करेगा, सहायता करेगा। आमीन। पहली बातें हैं, हर रोज वचन, बाइबल के वचन, अध्याय और उसका पद को याद करें। अपने कार्य क्षेत्र में हम कामों को लेकर, परिवार को लेकर हम व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन एक समय निकाल लो, हर रोज एक वचन याद करो, मुकाग्रा करो, अंगीकार करो। पहले
संडे स्कूल के बच्चे करते थे, अभी भी करते हैं, वैसे ही हम सभी उन वचनों को याद करें, हर रोज याद करें। देखिएगा वो वचन आपके हृदय में अधिकाई से बसना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बातें हैं, बाइबल को आराम से पढ़े। कई बार हम एक अध्याय को पूरा पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम अखबार पढ़े समान, कहानी पढ़े समान हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं, जिसके कारण से हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। यदि आप आराम से स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वचन आपको बात करेगा और आप नहीं भूल सकते उन वचनों को, क्योंकि आपने आराम से और बेहतर रीति से आपने बाइबल के वचनों को पढ़ा है। और तीसरा है, कुछ वचनों को अपने पर्सनल डायरी में नोट करें, लिखें। जब हम पढ़ते हैं और लिखते हैं हमारा माइंड में जल्दी से बैठ जाता है। हम उन वचनों को नहीं भूल सकते हैं क्योंकि हमने देखा है, हमने पढ़ा है और साथ साथ में हमने अपने डायरी में लिखा है। मैं आज जिस मुकाम पर हूँ वो प्रभु के अनुग्रह से हूँ, पर मैंने भी लिखा है। कई बार अपने पर्सनल डायरी में लिखा है उन वचनों को। लिखने के कारण ही मैं आपके सामने सरलता से मैं बोल पाता हूं। जब आप लिखेंगे मेरे प्रियो, आप वचन को नहीं भूलेंगे। परमेश्वर का वचन, बाइबल का वचन आपको याद रहेगा। आमीन। और चौथी बातें हैं, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, जब भी आपको समय मिलता है बाइबल पढ़ते हैं, तो आपको लगता है पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कि हाँ, ये वचन मुझसे बात कर रहा है। जैसे यशाया 41:10 में लिखा है, मत डर। जब आप चिंताओं में उन वचनों को पढ़ते हैं तो वो वचन आपको बात करता है। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, ये वचन आपको बात कर रहा है। जब भी, ऐसा नहीं कि जो मैं वचन बोल रहा हूं आप उसी को ही पढ़ो, लेकिन जहां कहीं भी आपको अगुवाई होता है, पढ़ने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उन वचनों को पढ़े। पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण बात है, उन वचनों को अंडरलाइन करें, रेखांकित करें। जैसे कि मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा, मैंने अंडरलाइन किया है, आप देख सकते हैं। वैसे ही आप सभी अपने बाइबल में अंडरलाइन करें। इससे क्या होगा, आप जब भी वचन बोलने के लिए खड़े होंगे या फिर सिखाने के लिए खड़े होंगे या फिर कहीं आप जा रहे हैं तो ये वचन आपको याद आएगा। और जब भी आप बाइबल ओपन करेंगे आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, मैंने यहाँ पर इन वचनों को रेखांकित किया है, मैंने अंडरलाइन किया है। आप नहीं भूलेंगे, आपको प्रभु का वचन, बाइबल का वचन याद रहेगा। चौथी बात क्या है, रेखांकित करें, अंडरलाइन करें। कई बार हम सोचते हैं यदि अंडरलाइन करते हैं तो पूरा बाइबल खराब हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े दासों को देखा है, उन लोग भी बाइबल के वचनों को रेखांकित किए हैं। इससे आपको फायदा होगा, आप बाइबल के वचनों को नहीं भूलेंगे। आमीन, हालेलुया। इसके बाद पांचवी बातें हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़े, सुने। सुनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सुनने के बाद सुनाए। जब आप ये वर्क करेंगे, कार्य करेंगे तो उन वचन आपके मुंह जुबानी याद रहेगा। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं आपको याद आ जाएगा बाइबल का वचन। जब भी आप परेशानी में होंगे आपको याद आ जाएगा बाइबल का वचन, परमेश्वर का वचन। जब यीशु मसीह 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर में थे तो शैतान परीक्षा करने के लिए आया, लेकिन यीशु मसीह तलवार लेकर इस शैतान का युद्ध किया। वह है वचन का तलवार। जब भी आपके जीवन में, परिवार में निराशा आएगी,
आप वचन के द्वारा उन निराशा को लड़ेंगे, निराशा पर आप विजय को पाएंगे। किसके द्वारा? बाइबल के वचन के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, अंतिम संदेश में यही कहना चाहूंगा, इन 5 बातें जो मैंने लागू किया है और भी प्रभु के दास लागू किए हैं, तो मैं चाहता हूं आप भी लागू करें। देखिएगा, आप परमेश्वर का वचन को नहीं भूलेंगे। प्रभु का वचन, बाइबल का वचन आपको याद रहेगा। आमीन। इन छोटे संदेश के द्वारा परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।